हेलो एवरीवन, आज हम ड्रामे का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिजी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आती है और इन सब से हाथ मिलाती है। जोहंग इसको देखकर चौंक जाता है। हिजी इसको देखती है और हैंड मिलाती है और जोहंग से कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं। जोहंग कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम इसको देखकर चौंक गए, क्या तुम इसको नहीं जानते। जोहंग कहता है नहीं, मैं तो हर चीज़ को देखकर शॉक हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये कौन है। मुंजियो हिजी को पहले बैठने के लिए कहती है और फिर पूछती है कि तुम जोहंग को कैसे जानती हो। हिजी कहती है कि हम पहले हांगकांग में मिले थे, हम साथ में थे। मुंजियो जोहंग से कहती है कि तुम 2 साल पहले हांगकांग में गए थे, क्या तुमने इसे डेट किया था। तुम इतनी प्रिटी लड़की को कैसे भूल सकते हो। तो हिजी कहती है कि वही तो मैं सोचूं कि ये मुझे कैसे भूल गया। चांग कह रहा होता है कि 2 साल पहले हांगकांग में जोहंग एक ब्लाइंड डेट पर गया था, एक लड़की को डेट किया था, उसका नाम सुजो था, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन हिजे कहती है कि हम 2 साल पहले नहीं मिले थे, हम 10 साल पहले हांगकांग में मिले थे। उस टाइम यह लॉ की स्टडी कर रहा था और मैं एक स्कूल स्टूडेंट थी। इसने मुझे कहा था कि जब हम कोरिया आएंगे तब हम मिलेंगे, लेकिन जोहंग ने कह दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन में हम मीन को देखते हैं जो एक मीटिंग कर रही होती है। अलग अलग लॉ फॉर्म के सीईओ आए हुए थे। यहाँ पर हम क्यूंग और जंग को देखते हैं। इन दोनों को हम पहले से जानते हैं। यूडुंग भी होता है जिसकी लॉ फॉर्म में चांग काम करता है। रियोजिन भी होती है जिसके लॉ ऑफिस में सनकी काम करता है। मीन कहती है कि आप सब मेरे क्लाइंट हो क्योंकि आप मेरी बिल्डिंग के अंदर काम करते हो। आपके पास जितने भी लॉ फॉर्म हैं, लॉ सीईओ हैं, उन सबको मर्ज कर दो, मैं यही कहने आई हूँ। वहाँ दूसरी तरफ जोहंग के दोस्तों को देखते हैं जो एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले गए थे। जोहंग अपने घर पर आता है, सामने इसका पिता होता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खा लिया। तो जोहंग कहता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया और वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ हिजी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और अपनी फ़ोटो को देखती है और यह कहती है कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ, कोई मेरे बारे में कैसे भूल सकता है। अगली सुबह जोहंग को देखते हैं जो अपने काम पर होता है और यहाँ पर हिजी को देखता है जो मुंजियो से बात करती है, इसको कॉफ़ी देती है। मुंजियो बाद में अंदर आती है, जोहंग को कॉफ़ी देती है और यह कहती है कि हिजी ने हमें दी है क्योंकि कल हमने उसको ज्वाइन किया था। शायद मैंने गलत कह दिया, हिजी ने कल हमें ज्वाइन किया था। लेकिन जोहंग कहता है मैं तो कॉफ़ी नहीं पीता। मुंजियो कहती है तो क्या हुआ, यह बात हिजी को कैसे पता होगी, तुम इसको ले लो। बाद में जाने लगती है लेकिन फिर से इसके पास आती है और यह कहती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो। हम हिजी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था, वकील से बात करता है और कह रहा था कि एक अमीर आदमी है और हम कई लोग हैं, उसने हमारा पैसा ले लिया था, हम ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर घुसना चाहते हैं, चीज़ों को जब्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें वकील की ज़रूरत है जो कि हमारा साथ दे, हमारे साथ आए। लेकिन उस वकील ने कह दिया था कि मैं नहीं आ सकता। बाद में इसको भेज देता है। इसके जाने के बाद हिजी वकील के पास आती है और सारी कहानी पूछती है कि क्या हुआ। इसने बता दिया था। तभी हिजी कहती है कि ठीक है मैं इसके साथ वहाँ पर जाऊँगी। तभी रेस्टोरेंट में होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। हिजी बताती है कि मैं क्या करने वाली हूँ। जोहंग कहता है कि अमीर आदमी से पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वैसे इसके लिए पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ फाइलें रीड करनी पड़ती है, लेकिन हिजी ने कह दिया था मैंने सब कुछ पहले से ही पढ़ लिया है। बाद में केस के बारे में कुछ पूछने लगती है। अभी फ़िलहाल तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किस केस पर काम कर रहे हो। जोहंग ने कह दिया था कि मैं किसी को उसकी जगह से बेदखल करवा रहा हूँ। वैसे तुम यह सब क्यों पूछ रही होती है कि जब डोंग चला गया था तब वहाँ एक फ़ाइल रखी हुई थी उसके टेबल पर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई मुश्किल केस हो तो तुमसे एडवाइस लो।
अगर मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है तो मुझे मुंजियो से एडवाइस लेनी चाहिए, और अगर मुझे बचत खातों के बारे में पूछना है तो मुझे सनकी से बात करनी चाहिए। चांग कहता है कि मेरे बारे में क्या, मैं तो उसके क्लोज था ना, क्या उसने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा? तो हीजी मना कर देती है और चांग को कंफर्ट करने लगती हैं। बाद में सभी चले जाते हैं, लेकिन मुंजियो अपना फ़ोन भूल जाती है तो वह भाग कर रेस्टोरेंट आती है अपना फ़ोन लेने। सभी अपने ऑफिस में आते हैं और लिफ्ट में होते हैं। बारी बारी करके सभी चले जाते हैं अपने फ्लोर पर। अब यहाँ पर जोहंग बचा हुआ था और साथ में हीजी होती है। जोहंग कह रहा होता है कि हमने कभी भी कोरिया में मिलने की प्लानिंग नहीं की थी, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए, यह कहकर वह चला जाता है। बाद में हीजी अपने ऑफिस में आती है, कुछ सोचती है, जोहंग के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैंने सोच लिया, हमने कोरिया में मिलने की प्लानिंग बनाई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो जोहंग छोटा सा मैसेज करता है जो कि सिर्फ ओके होता है। हीजी ओके को देखती है और कहती है कि या कोई पागल है। अगले सीन में कुछ बैंक वालों को देखते हैं जो घर के अंदर आने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घर के अंदर यहाँ पर ह्यूनसिक होता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। ह्यूनसिक ने पहले बैंक से लोन लिया था लेकिन इसको चुका नहीं पाया। बैंक वाले कह रहे थे कि हमारे पास कोर्ट की परमिशन है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, हमें इस घर को जब्त करना होगा। लेकिन एक आदमी यहाँ पर होता है जो कि ह्यूनसिक की हेल्प करता है और बैंक वालों से कह रहता है कि वो यहाँ पर नहीं रहता। ह्यूनसिक बाद में इस आदमी को थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन में बैंक वाला जो कि जीवन होता है वो जोहंग से मिलने के लिए आता है, जिसने इसे केस को लिया हुआ है। जीवन कह रहा होता है कि हम वहाँ पर गए थे लेकिन अब ह्यूनसिक वहाँ नहीं रहता, हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वहीं हम ह्यूनसिक को देखते हैं जो कि हीजी के पास आया हुआ था, सारी कहानी बता देता है कि क्या हुआ। हीजी कहती है कि आपने बैंक से लोन लिया है, आपको इसको चुकाना चाहिए, आपका केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। सीख हिजी से कहता है कि बैंक वालों ने यहाँ एक लॉयर हायर किया हुआ है जो कि नीचे इसी बिल्डिंग में काम करता है, अगर तुम उसको जानती हो तो क्या तुम उसे केस छोड़ने को कह सकती हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम उससे बात कर सको। हिजी बाद में डॉक्यूमेंट पर नाम देखती है, वह और कोई नहीं जोहंग होता है। बात याद करती है कि जब मैं रेस्टोरेंट में थी तब मैंने पूछा था जोहंग से कि तुम किस केस पर काम कर रहे हो, तो जोहंग ने कह दिया था कि फ़िलहाल मैं लोगों को उसकी जगह से बेदखल करवा रहा हूँ। हिजी कहती है कि मैं उसे केस छोड़ने के लिए नहीं कर सकती, अजीब होगा, वैसे हम उतने क्लोज़ नहीं हैं, हम ज़्यादा नहीं मिलते। तो ह्यूनसिक कहता है ठीक है, तो वह प्रो बोनो केस के बारे में पूछती है। हिजी कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं अपनी बॉस से इस बारे में बात करूँगी। अगले सीन में जंग से बात करती है हिजी। जंग ने कह दिया था कि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो, मैं भी वैसे ही फील कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में रियोजिन और साथ में सनकी को देखते हैं जो एलिवेटर का वेट कर रहे थे, उन्हें 6th फ्लोर पर जाना था। पास में 2 क्लाइंट होते हैं जो कि माँ बेटा होते हैं। दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें किस फ्लोर में जाना चाहिए, तो बेटा कहता है कि हमें 6th फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह एक लॉ फॉर्म नहीं है, वह एक लॉ ऑफिस है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। रियोजिन और सनकी यह बात सुनते हैं। बाद में सभी एलिवेटर में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही रियोजिन यहाँ पर 6 बटन को प्रेस करती है, इनको पता चल जाता है कि या तो 6th फ्लोर वाले हैं, और जैसे ही क्लाइंट का 5th फ्लोर आता है वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब रियोजिन यहाँ पर याद करती है कि जब मीन के साथ मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था। मीन ने कह दिया था कि हमारी लॉ फॉर्म को और लॉ ऑफिस को मर्ज करवा देंगे और एक लॉ ग्रुप हामिन बनाएंगे। रियोजिन पूछते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मीन कहती है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रियोजिन ने कह दिया था कि मैं आपकी बात मानने से इनकार करती हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। बाद में मीन कहती है कि तुम बहुत होशियार हो, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर इन सबको मिलाकर लॉ ग्रुप हामिन बना दिया जाए तो तुम्हें यहाँ मेरे किराएदार बनकर रहना ही होगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि बिल्डिंग का नाम ही
हामिन बिल्डिंग होगा, जो कि लॉ फर्म के नाम से जाना जाएगा। वही हम चांग को देखते हैं, जो अपनी कलीग के पास आता है और कह रहा होता है कि मेरे कार्ड खत्म हो गए हैं, जल्दी से इन्हें बना दो। लेकिन तभी इनका बॉस यूडुक आता है इनके पास और कह रहा होता है कि तुम ऐसा मत करना, फ़िलहाल के लिए तुम नए कार्ड बनवा कर क्या करोगे? वैसे भी तुम इसका यूज़ केवल खाने को करते हो, ना कि ट्रांसपोर्ट में। कुछ रीज़न सामने आ गए हैं, तुम बाद में नया कार्ड बनवा लेना। अगले सीन में हिजी को देखते हैं, जो उस आदमी के पास आती है जो कि अमीर लोगों से जबरन चीज़ें लेने वाला था। आदमी हिजी से पूछता है कि दूसरा लॉयर कहाँ है। हिजी ने कह दिया था कि वो आने वाला है। बाद में दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर यहाँ पर वही अमीर आदमी होता है, साथ में उसकी वाइफ होती है, जो उन्हें रोकने का ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यह सारे घर को घेर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पर कई बार चलता है। दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं और इनको जाने के लिए कह रहे होते हैं। हिजी भी इनको देखती है। आदमी कहता है कि तुम क्या देख रही हो, तो हिजी ज़ोर से चिल्लाती है और कहती हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम सभी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगले सीन में हिजी लॉयर के साथ गाड़ी में होती है। आदमी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं आ पाया, तुम्हारे लिए सब ठीक रहा होगा। लेकिन हिजी कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। हिजी सबको बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैं वहाँ पर गई थी, हमने यह सब किया, लेकिन वह अपने कपड़े उतारने लगे थे। यह कहते ही सब कहने लगते हैं कि हमने पहले ही मना किया था, तुम वहाँ मत जाओ। जोहंग कहता है कि खाना कब आएगा, मुझे ट्रायल के लिए कोर्ट में जाना है। मुंजो पूछती है कि अब कौन सा केस है, लेकिन तभी हिजी बोल पड़ती है और यह कहती है कि यूनसिक के खिलाफ केस है। तो जोहंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता? कह दिया था कि वह मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था, इसलिए मुझे पता है। उसने मुझसे कहा था कि बैंक के साथ जो लॉयर काम कर रहा है वह इसी बिल्डिंग में रहता है और वह जोहंग है। वह चाहता था कि मैं तुमसे बात करूं कि तुम केस छोड़ दो। तो जोहंग कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हिजी ने कह दिया था कि मैं तुम्हें केस छोड़ने के लिए कैसे कह सकती हूँ, वैसे भी यह तुम्हारा काम है। जोहंग कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम इतनी बुरी नहीं हो। बाद में सभी चले जाते हैं। रास्ते में हिजी जोहंग से पूछ लेती है कि तुम मेरे लिए इतने कोल्ड क्यों हो, लेकिन जोहंग ने कह दिया था कि मैं तो सभी के लिए कोल्ड हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि हमारी मुलाकात पहले कैसे हुई थी, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। यह कह कर वह चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट में ह्यूनसिक और जोहंग को देखते हैं। ह्यूनसिक जोहंग पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम अपने आप को लॉयर कैसे कह सकते हो? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे पालूंगा? प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। बाहर आकर ह्यूनसिक जोहंग से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जोहंग ने कह दिया था कोई रास्ता नहीं है, केवल एक रास्ता है, तुम्हें बैंक का पैसा चुकाना होगा। रात को हिजी को देखते हैं जो बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मीन को देखती है जो कि एक आदमी से बात कर रही होती है, या दोनों भी इसको देख रहे होते हैं। हिजी भी इनकी ओर स्माइल करती है और चली जाती है, लेकिन मीन इसको देखे जा रही थी। रात को हिजी को देखते हैं जो अपने घर पर होती और इसको यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रेसिडेंट लॉ लागू की है, यानी कि एक नई लॉ आई है। जोहंग भी इस न्यूज़ को देखता है और अगले सीन में जोहंग जीवन से बात करता है और इसको बता रहा होता है कि क्या हुआ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन कह रहा होता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा बैंक तो घाटे में चल रहा है, हमें पैसा नहीं मिलेगा। जोहंग कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट लॉ लागू कर दिया गया है, इसकी बात केवल हम दोनों को पता है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में जंग और ह्यूनसिक को कुछ पता होगा। हालांकि अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी मुंजो यहाँ पर जोहंग से पूछ लेती कि तुम्हारे केस का क्या हुआ, क्या तुम अभी भी केस लड़ रहे हो? तो जोहंग बोलता है हाँ, लेकिन मुंजो ने कह दिया था कि प्रेसिडेंट लॉ लागू कर दिया गया है, मुझे नहीं पता अब तुम केस कैसे जीत पाओगे। बाद में हिजी अपने ऑफिस में आती है और प्रेसिडेंट के नोटिस को देखती है। अगले सीन में फिर से ट्रायल हो रहा होता है।
ह्योनसुक यहाँ पर एक नोटिस लेकर आता है और जज को दिखा रहा हो। बाद में यह सीन याद करता है कि यह सब कैसे हुआ था। हमारे घर के बाहर कोई हमसे मिलने के लिए आया था और यह हीजी होती है। हीजी ने बता दिया था कि प्रेसिडेंट लॉ अप्लाई हो गई है, अब आप अपने घर से अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। अगर जोहंग से बात करता है ह्योनसुक और कह रहा होता है कि मैं पिछली बार आप पर चिल्ला रहा था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जोहंग कहता है कोई बात नहीं। बाद में चला जाता है और रेस्टोरेंट आता है, इन सब को देखता है जो कि खाना खा रहे होते हैं और हीजी से पूछ ही लेता है कि यह सब कैसे हुआ, तुमने क्यों कहा। तो हीजी कहती है मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए ये काम किया है, मैंने ह्योनसुक को बता दिया था कि प्रेसिडेंट लॉ लागू हो गया है। बाद में इन दोनों की काफ़ी आर्गुमेंट चलती है। रात को हीजी को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है और यहाँ पर डोंग के नोट्स को देखती है कि अगर तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत हो तो आप मैदान में आ सकती है और यहाँ पर लोगों को देख सकती हैं। ये बताई हुई जगह पर जाती है, वह वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जोहंग भी वही होता है जो कि रनिंग कर रहा होता है, लेकिन जब पानी पीता है तब वह अपने सामने हीजी को देख लेता है। बिल्डिंग में सभी को पता चल गया था कि मरी लॉ फॉर्म और लॉ ऑफिस सभी मर्ज हो रहे हैं। अब हम जोहंग को देखते हैं जो कि हीजिंग को देखे जा रहा था और बाद में पास्ट के सीन को याद करते हैं कि कैसे हमने किस किया था। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।